आज की वीडियो में हम मनी क्रिएशन प्रोसेस समझने वाले हैं जो कमर्शियल बैंक फॉलो करता है। इसको क्रेडिट क्रिएशन भी बोलते हैं कि कमर्शियल बैंक में जो हम डिपॉजिट करते हैं उससे वो आगे लोन कैसे देता है और लोन के बदले में लोन कैसे देता है। ये पूरा टॉपिक क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है पेपर में और इसको समझना आपको अच्छे से। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मनी क्रिएशन प्रोसेस कैसे होता है, देखिए उसमें सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा इनिशियल डिपॉजिट क्या होता है। जो सबसे पहली बार पैसा आता है बैंक में, डिपॉजिट होता है सेविंग अकाउंट के थ्रू या करंट अकाउंट में, जैसे मर्जी, वो इनिशियल डिपॉजिट होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ इनिशियल डिपॉजिट, ठीक है, ये डिपॉजिट है। अब मान लेते हैं कि सबसे पहली बार इनिशियल डिपॉजिट 1000 रुपये आया। अब हमने तो बैंक की डेफिनेशन ये पढ़ी है ना कि बैंक क्या करता है, जो डिपॉजिट लेता है उससे लोन देता है। बट ये बात आधी सच है आधी झूठ भी है। सब ऐसा नहीं है कि सारा का सारा लोन बांट देगा। बीच में सेंट्रल बैंक RBI भी है। RBI ये कहता है कि नहीं, आपका जो डिपॉजिट आया उसका सारा लोन नहीं बांटना, कुछ हिस्सा डिपॉजिट में से आपको कैश रिज़र्व रखना है। कैश रिज़र्व, सारा लोन नहीं बांटना, कुछ हिस्सा आपको कैश रिज़र्व रखना है। अब ये कैश रिज़र्व क्या है, मतलब कि उसमें से कुछ पैसा बचाना है, कुछ पैसा अपने पास रखना है संभाल के, और कुछ RBI के पास, सेंट्रल बैंक के पास रखना है। उसको हम बोलते हैं लीगल रिज़र्व रेशियो, LRR, लीगल रिज़र्व रेशियो। RBI डिसाइड करता है, RBI ने कह रखा है कि भैया एक लीगल रिज़र्व रेशियो है, वो ये कहती है कि भैया डिपॉजिट में से कुछ परसेंटेज आपको मेरे पास रखना है, यानी कि कुछ परसेंटेज आपको RBI के पास रखना है और कुछ परसेंटेज आपको अपने पास रखना है। जो अपने पास रखना है उसे बोलते हैं SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है, और RBI के पास जो रखना पड़ता है मैंडेटरी पैसा, उसको CRR बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। तो LRR RBI डिसाइड फिक्स करता है कि LRR, मान लेते हैं एग्जांपल में कि ये 10% है LRR, यानी कि डिपॉजिट में से 10% आपको पैसा बेसिकली बचाना है। अब वो पैसा हो सकता है कि कुछ RBI के पास रखना पड़े, कुछ अपने पास रखना पड़े। कहने का मतलब है कि उस पैसे से लोन नहीं दे सकते आप, बस ये कह रहा है RBI, उस पैसे से लोन नहीं दे सकते आप। तो अगर 10% आपको बचाना है तो 1000 रुपये का डिपॉजिट आया तो 10% बचाना है, यानी कि 100 रुपये बचाना है, और बाकी का आप लोन दे दो, यानी कि 100 में से 100 बचाया, 1000 में से 100 बचाया तो 900 रुपये का लोन दे सकती है बैंक। समझ आ रही बात। अब क्या होता है, अगर आपने 900 रुपये का लोन दिया तो हमने ये अजम्पशन ले रखी है मनी क्रिएशन प्रोसेस में, हमने 2 अजम्पशन ले रखी है। अब देखो अजम्पशन, ध्यान सुनो क्या ले रखी है। अजम्पशन ये है कि सबसे पहले हमने ये माना हुआ है कि पूरे देश में सारे बैंक एक ही है, सारे बैंक एक ही है, कोई अलग अलग बैंक नहीं है। ऑल बैंक्स आर वन यूनिट। HDFC में अकाउंट हो आपका, SBI में अकाउंट हो, चाहे किसी भी बैंक में हो, हमने सभी बैंक को एक ही माना हुआ है। यानी कि अगर डिपॉजिट हो रहा है तो हम मान के चल रहे हैं कि पूरे देश में एक ही बैंक है, तो एक ही बैंक में आ रहा है, अलग अलग बैंक में नहीं है। एक ही बैंक में डिपॉजिट आ रहा है, एक ही बैंक से लोन जा रहे हैं। हमने सबको एक मान लिया है ताकि हम इस मनी क्रिएशन के प्रोसेस को आसानी से समझ सकें, वरना अलग अलग बैंक मानेंगे तो समझ नहीं आएगा कि किसी बैंक में ज़्यादा डिपॉजिट आएगा, किसी में कम आएगा, किसी में लोन अलग आएगा। नहीं, हमने एक ही मान लिया। और दूसरी चीज़ ये मानी है कि जितने भी ट्रांजेक्शन होगी, ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, किसी को पैसा देना है, किसी को लेना है, वो सारा किससे होगा, बैंक से होगा, बैंक के थ्रू होगा। किसी को अगर पैसा देना है या किसी से लेना है वो बैंक के थ्रू ही होगा। और हमने सभी बैंक को एक माना हुआ है, यानी कि अगर मैंने किसी को पैसा दिया तो वो बैंक में ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, किसी से पैसा लिया वो बैंक में आएगा, बैंक से ही जाएगा, बैंक से ही आएगा। तो अगर बैंक ने लोन दिया तो वो दोबारा से वो पैसा बैंक में ही आ गया, क्योंकि मैंने सारे बैंक को एक ही माना हुआ है। और ये भी मैंने कहा है कि सारा पैसा बैंक से ही होगा, बैंक से ही ट्रांजैक्शन होगा। जब भी आप बैंक से लोन लेते हो तो वो बैंक वाला आपको कैश में नहीं देता लोन, वो आपको एक लोन अकाउंट खोलता है। उस लोन अकाउंट में 900 रुपये डाल देगा और आप जब चाहे वहाँ से पैसा निकाल सकते हो।
लेकिन क्योंकि हमने एजम्पशन मानी हुई है कि आप पैसा निकालोगे नहीं, आप पैसा जो भी किसी को पे भी करोगे ना, वो बैंक के थ्रू ही करोगे। यानी कि कुल मिला के सारा पैसा बैंक में ही होने वाला है। ये 900 रुपये बैंक में ही रहने वाले हैं, ये है कुल मिला के मतलब, बैंक से बाहर नहीं जाने वाले। तो बैंक इसी पैसे को यूज़ करेगा आगे और लोन देने के लिए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं, ये जो लोन के थ्रू लोन देता है उसको सेकेंडरी डिपॉजिट बोलते हैं। जब आपका बैंक में लोन अकाउंट में पैसा आया, सेकेंडरी डिपॉजिट का मतलब जो लोन अकाउंट के अंदर पैसा होता है और उसके थ्रू लोन दिया जाता है बैंक से, वो सेकेंडरी डिपॉजिट होता है। तो यहाँ लिखिएगा राउंड 1। अब देखो, लोन के बदले में लोन स्टार्ट हो जाएगा। राउंड 1 सबसे पहला, ये 900 रुपये जो बैंक में लोन, बैंक वालों ने लोन दिया, वो लोन अकाउंट में गया। अब क्योंकि सारा पैसा कोई हमने मान के चला है, वो निकालेगा नहीं, बैंक से ही पे करेगा किसी को पैसा, और सारे बैंक एक ही है, किसी भी बैंक को पे करे पैसा बैंक में ही आएगा, समझ लो। तो पैसा बैंक में ही रहने वाला, 900 के 900 रुपये डिपॉजिट हो गया एक तरह का बैंक में, सेकेंडरी डिपॉजिट। अब इससे वो लोन देगा, लेकिन बीच में आ गया सेंट्रल बैंक, वो कह रहा है कि नहीं रुक जाओ भैया, 10% पहले पैसा बचाओ, चाहे मेरे पास चाहे अपने पास, मुझे नहीं पता, 10% बचाओ। तो 900 रुपये का जैसे वो लोन देने वाला बैंक, तुरंत RBI आ गया कि भाई लोन देने से पहले एक बात ध्यान रखो, 10% बचाओ। ठीक है, हमने कहा कि 900 रुपये का 10% कितना होता है, 90 रुपये बचा के और माइनस करके 810 का लोन दे दिया बैंक वालों ने। जबकि मेरे पास बैंक में सिर्फ 1000 रुपये ही थे, क्योंकि लोन तो कोई भैया निकाल नहीं रहा ना पैसा बैंक से, वो पैसा सारा बैंक में ही है। बैंक ने उसी पैसे का फ़ायदा उठा लिया, किसी को 900 का लोन दे दिया और उसी 900 के लोन से किसी को 810 का भी लोन दे दिया, क्योंकि 900 रुपये जो लोन दिया वो एक्चुअल में बैंक में ही तो पैसा है, वो ने निकाला ही नहीं, हमने सारा एजम्पशन मान लिया और उसी से पैसे को 810 का भी लोन दे दिया। अब वो भी पैसा दोबारा बैंक में आ गया, क्योंकि 810 का लोन वो पैसा निकालेगा ही नहीं, किसी को भी पैसा पे करेगा बैंक के थ्रू करेगा। अब किसी भी बैंक में करे, हमने सारे बैंक को एक ही मान लिया, फिर दोबारा से 810 रुपये बैंक में आ गए। ये पैसा बैंक से बाहर निकला ही नहीं, क्योंकि सारे बैंक एक ही है, बैंक एक ही है, तो 810 रुपये बैंक में ही रहे। फिर दोबारा से इसी बैंक से, इसी 810 से आगे वो लोन देगा, लेकिन जैसे वो लोन देने वाला होगा 10% फिर बचाना पड़ेगा, 81 रुपीज़, 729 रुपीज़ का लोन दे देगा। तो देखो 1000 रुपये सिर्फ बैंक में थे, लेकिन उसने 3 बार लोन दे दिया, 1 बार 2 बार 3, ऐसे कंटिन्यूस चलता रहेगा, ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। फिर दोबारा 729 बैंक में आ गया। तो ये कब तक चलता रहेगा भाई साहब, ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है, ऐसे थक जाएंगे हम। थोड़ा दिमाग लगाते हैं, कब तक चलेगा, कैसे पता चलेगा कि मैंने कितने लोन बांटे, टोटल लोन कितने बांट चुका हूँ, कैसे पता चलेगा कि मैंने 1000 रुपये का डिपॉजिट को कितना टोटल डिपॉजिट कर दिया। तो मुझे टोटल निकालना है यहाँ पर कि टोटल डिपॉजिट मेरे बैंक में कितने हो चुके हैं। 1000 रुपये आए थे, लेकिन 1000 रुपये को मैंने कितनी बार डिपॉजिट बना दिया, कितनी बार मैंने पैसा बचाया, कितने बार लोन बांटा, ये मुझे निकालना है। तो ये कैसे निकालते हैं, देखो बात समझो, ये लोन बांटना तब जीरो होगा जब ये, अगर मेरे पास डिपॉजिट और कैश रिजर्व बिल्कुल बराबर आ जाए, तो ये लोन बांटना जीरो हो जाएगा। क्योंकि अगर मैंने जितना डिपॉजिट है उतना ही पैसा बचा लिया, तो लोन बांट ही नहीं सकता। तो यहीं से एक फॉर्मूला निकलेगा। अब ध्यान से देखो फॉर्मूला क्या है, कि अगर मेरे को पास, यानी कि इनिशियल डिपॉजिट, ये जो इनिशियल डिपॉजिट अगर है, अगर ये इनिशियल डिपॉजिट कैश रिजर्व के इक्वल आ जाए, इनिशियल डिपॉजिट और कैश रिजर्व इक्वल आ जाए, तो फिर काम हो गया, तब मैं लोन नहीं बांट सकता बिल्कुल भी, ठीक है ना। अगर इनिशियल डिपॉजिट कैश रिजर्व के इक्वल आ जाए, तब मैं लोन बांट ही नहीं सकता। क्योंकि बात समझो, लोन कैसे बांटूंगा यार, यानी कि अगर मेरे पास जितना पैसा था उतना ही कैश रिजर्व आ जाए, तो लोन क्या बांट सकता हूँ। क्योंकि 1000 रुपये अगर मेरे बैंक में स्टार्टिंग में थे और 1000 के 1000 मैंने बचा दिए, टोटल कह रहा हूँ मैं, टोटल 1000 बचा दिए, यानी कि टोटल कैश रिजर्व के अगर इक्वल आ जाए इनिशियल डिपॉजिट, तब लोन नहीं बांट सकता। क्योंकि अगर मेरे पास 1000 रुपये थे बैंक में, एक्चुअल में तो मेरे पास 1000 रुपये आए थे ना, और 1000 रुपये से वो सारा का पैसा अगर 1000 के 1000 बचा दिए, तब लोन नहीं बांट सकता। क्योंकि मैं जितना पैसा था उतना ही बचा सकता हूँ मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसका टोटल इसके बराबर अगर आ गया, तो लोन देना बंद, वहीं पे बंद। क्योंकि कैश रिजर्व इससे ज़्यादा कभी नहीं बना सकता मैं। बैंक वाला RBI ने कहा है कि जितना आपके पास डिपॉजिट है उतना ही मैक्सिमम आप बचा सकते हो।
1000 रुपये तो बचा सकते हो मैक्सिमम, इससे ज़्यादा थोड़ी बचा सकते हो। आपके पास 1000 रुपये आए थे, 1000 के 1000 ही बचा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं बचा सकते। तो इसलिए अगर ये दोनों बराबर आ गए, इससे ज़्यादा लोन नहीं भर सकते। तो यहीं से फॉर्मूला निकलेगा, देखो इनिशियल डिपॉजिट और टोटल कैश रिजर्व कैसे निकला, LRR से निकलता है। कैश रिजर्व कैसे निकलता है, LRR जो परसेंटेज होती है, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं इनिशियल, किससे मल्टीप्लाई कर दूं, तो अगर टोटल कैश रिजर्व वो LRR इंटू ये टोटल डिपॉजिट, क्योंकि कैश रिजर्व, ये जो टोटल कैश रिजर्व है ये किसका परसेंटेज है, इसका नहीं, जो टोटल डिपॉजिट होगा उसका परसेंटेज, समझा नहीं बात। तो टोटल डिपॉजिट का परसेंटेज, अगर टोटल डिपॉजिट को LR से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा कैश रिजर्व टोटल वाला। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 800, टोटल का परसेंटेज ये निकलेगा ना, समझा नहीं बात। तो यहीं से देखो फॉर्मूला निकल गया, क्या फॉर्मूला निकल गया, ये देखो ये फॉर्मूला निकल गया कि इनिशियल डिपॉजिट है, यानी कि अगर मुझे LRR निकालना है तो क्या करूँगा, इनिशियल डिपॉजिट अपॉन टोटल डिपॉजिट, ठीक है, ये आ गया फॉर्मूला। और अगर मुझे टोटल डिपॉजिट निकालना तो क्या करूँगा, टोटल डिपॉजिट निकालना तो क्या करूँगा, इसको इधर ले जाओ, इसको टोटल डिपॉजिट निकालना तो क्या करूँगा, मुझे बताओ आप। ये LRR है, ठीक है। तो अगर मैं टोटल डिपॉजिट निकालना तो क्या करूँगा, इसको इधर ले जाऊँगा, इनिशियल डिपॉजिट को डिवाइड कर दूंगा LRR से, सिंपल। तो ये फॉर्मूला निकल गया एक। और हमने क्या बोल दिया, ये जो इनिशियल डिपॉजिट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR, ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि मैंने क्या किया, इसी को तोड़ दिया बस। टोटल LRR है, LRR निकालने के लिए मैंने टोटल डिपॉजिट डिवाइड कर दी इनिशियल डिपॉजिट। इसको मुझे निकालना तो क्या करूँगा, इसको इधर ले गया और इसको नीचे डिवाइड कर दिया, और इसको मैंने अलग अलग लिख दिया, 1/LRR और ये, और 1/LRR को मैंने एक नाम दे दिया बस। अब देखो ध्यान से, मैं आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज समझा रहा हूँ डिटेल कि फॉर्मूला बना कैसे, जिससे आपको कोई लर्न ना करना पड़े कोई चीज़। क्योंकि जिस चैनल पे आप आए हो, यहाँ पर आपको कोई चीज़ लर्न नहीं करनी पड़ेगी, आप समझोगे हर एक चीज़, ठीक है ना। तो ये जो 1/LRR है, इसका हमने एक नाम दे दिया, इसको बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं, मनी मल्टीप्लायर, बस इसका हमने नाम दे दिया। तो मनी मल्टीप्लायर यानी कि फॉर्मूला ये बन गया कि आपने 1000 रुपये डिपॉजिट कराए थे और 1/LRR यानी कि 1/10%। तो इसका मतलब 1000 का पैसा 10 गुना हो गया, 10 टाइम्स। तो मनी मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि आपने जो पैसा जमा करा था वो कितना गुना हो गया। अगर मैं इनिशियल डिपॉजिट को उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने 1000 का पैसा कितना गुना हो चुका है। तो 1000 का पैसा 10 गुना हो चुका है, यानी कि 10,000 रुपये हो चुका है। आपने जो 1000 रुपये डिपॉजिट आए थे वो आपने डिपॉजिट बांट के अपना पैसा 10 गुना कर दिया। वो 10 गुना है, उसको मनी मल्टीप्लायर बोलते हैं। अगर आप उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि टोटल डिपॉजिट कितना हो गया। तो टोटल डिपॉजिट आगे आ गया, तो टोटल डिपॉजिट का अगर मैं सीधा परसेंटेज निकालूंगा तो आपका 1000 आ जाएगा। देखो यही 1000 रुपये इसके इक्वल आना चाहिए। मैंने यही से फॉर्मूला निकाला था कि इनिशियल डिपॉजिट इसके इक्वल आना चाहिए, तब आपका लोन देना बंद हो जाएगा। तो टोटल लोन कितने बांट चुके हो गया, 10,000 में से 1,000 बचा दिया तो 9,000 लोन बांट देंगे होंगे। तो लोन कैसे निकालते हैं, टोटल लोन कितने बांटे, टोटल डिपॉजिट में से टोटल कैश रिजर्व माइनस कर दो तो लोन बांटा है। यानी कि अगर आपको ये निकालना है कि भैया टोटल लोन कितने बांटे, तो सबसे पहले टोटल डिपॉजिट निकालना पड़ेगा, फिर टोटल कैश रिजर्व, और इसको माइनस करके आ जाएगा। और ये फॉर्मूला बना कहाँ से था कि भैया जितने इनिशियल डिपॉजिट है उतना ही अगर टोटल कैश रिजर्व आ जाए तो आपका लोन बांटना बंद हो जाएगा, क्योंकि इस अगर 1000 के 1000 रुपये बचा दिए तो लोन बांटना बंद। वहीं से मैंने फॉर्मूला निकाला, वहीं से ये निकला, फिर वहीं से ये निकला, और इसका मैंने नामकरण दे दिया बस मनी मल्टीप्लायर, और वहाँ से आपने सारा कुछ। ये है असल में मनी क्रिएशन प्रोसेस कि सेंट्रल बैंक LRR को यूज़ करके मनी क्रिएशन प्रोसेस करवाता है। और कमर्शियल बैंक एक पैसे जो आप एक डिपॉजिट आता है इनिशियल डिपॉजिट, उससे लोन बांटती है, और उसी लोन से फिर आगे लोन बांटती है, फिर उससे लोन से आगे लोन बांटती है, और ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि इनिशियल डिपॉजिट टोटल कैश रिजर्व की इक्वल ना आ जाए।
और फिर इसलिए मनी मल्टीप्लायर से हम निकाल सकते हैं कि एक इनिशियल डिपॉजिट कितना गुना हो सकता है, 1/LRR कहते हैं इसे। और आप उससे मल्टीप्लाई कर दोगे इनिशियल डिपॉजिट को अगर 1/LRR से, तो आपके पास टोटल डिपॉजिट आ जाएगा। उसमें से कैश रिजर्व निकालोगे, माइनस कर दोगे, 9 हो जाएगी। तो यहाँ से उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। वीडियो को अभी शेयर करिए, अभी कभी लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।